निगम मुख्यालय सिविक सेंटर में आयोजित भव्य समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री एवं भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने महापौर प्रवेश वाही की उपस्थिति में 41 सफाई कर्मचारियों को अस्थायी नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान मुख्य अतिथि हर्ष मल्होत्रा ने कुल 5,750 दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची भी जारी की, जिन्हें भविष्य में नियमित किया जाएगा। इस अवसर पर 109 दिवंगत सफाई कर्मचारियों के आश्रितों को करुणामूलक आधार पर नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए। इस मौके पर हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब भी निगम की जिम्मेदारी संभालता है तो सबसे पहले निगम के सफाई कर्मचारियों के हितों और उनकी समस्याओं का ध्यान रखता है। उन्होंने कहा कि पूर्व मेयर के कार्यकाल में भी सफाई कर्मचारियों को अस्थायी करने का कार्य किया गया था और भाजपा के पिछले कार्यकाल में भी कई कर्मचारियों को नियमित किया गया। उन्होंने कहा कि नगर निगम कर्मचारी दिल्ली की रीढ़ की हड्डी है। स्वच्छ और सुंदर दिल्ली बनाने में उनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में लगभग 9,000 कर्मचारियों को अस्थायी करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। जब भी भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता निगम के किसी पोजीशन पर आके काम करता है, चाहे वो मेयर होता है या स्टैंडिंग कमेटी का चेयरपर्सन, चेयरमैन, डिप्टी मेयर होता है, वो सबसे पहले जो निगम के कर्मचारी भाई बहन हैं, जो हमारी दिल्ली की स्वच्छता का और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, उसकी चिंता करता है। 2009 में जब योगेंद्र चंदोलिया जी स्टैंडिंग कमेटी चेयरपर्सन थे तो उन्होंने 7,000 कर्मचारियों को पक्का किया था। जब मैं मेयर था हमने 5,800 कर्मचारियों को पक्का किया था और फेज मैनर से पक्का करने की पॉलिसी भी बनाई थी। उसी पॉलिसी के तहत अब लगातार जब से 1-1.5 साल से दिल्ली नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं, हमारे मेयर साहब प्रवेश वाही जी भी साथ ही हैं, हमारी स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन सत्या जी भी हैं और हमारा जो डिप्टी मेयर है डॉक्टर मोनिका पंत और हमारा पूरा सदन को संभालने वाले नेता जिस भी पोजीशन पर आते हैं वो संवेदनाओं के साथ सबसे पहले कर्मचारियों के वेलफेयर की बात करते हैं, जिसके कारण से आज सीनियरिटी लिस्ट हमारे कर्मचारियों की लगभग 5,500 कर्मचारियों की सीनियरिटी लिस्ट निकाली है और जो लेफ्ट ओवर के लगभग 4,000 कर्मचारी हैं उनकी भी लिस्ट आज फाइनलाइज की है, जो कि अगले 1 साल में पक्के होंगे। तो मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं डेम्स कमेटी के चेयरमैन संदीप कपूर ने कहा, कर्मचारियों के नियमितीकरण से जुड़ी फाइलों पर लगातार काम किया जा रहा है। जो कर्मचारी अभी तक अस्थायी नहीं हुए हैं उन्हें भी जल्द नियमित करने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। आज जो है उन कर्मचारियों को चिट्ठी दी गई जो अभी रेगुलराइज हुए थे। ऐसे हर जोन से हमने कर्मचारी बुलाए हुए थे। उसके साथ साथ जो पहली बार एमसीडी की हिस्ट्री में जो सीनियरिटी लिस्ट है उसको आज सार्वजनिक रूप से लॉन्च किया गया। वो लिस्ट को समझ ले क्या है। 2022 के बाद पहली बार 2025 में कर्मचारियों को पक्के करने के ऑर्डर रिलीज किए गए। 2000 से लेके 2002 के बीच में जिन कर्मचारियों ने एमसीडी ज्वाइन की थी उनको पक्का कच्चे कर्मचारी पक्का करने की वो लिस्ट थी। इसके अलावा करुणामूलक आधार पे 2010 से 2015 के बीच में जिन कर्मचारियों ने एमसीडी ज्वाइन की थी, ऐसे सभी कर्मचारी जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करने की लिस्ट थी। तो टोटल 5,750 कर्मचारियों को अगले साल पक्का करने की वो सीनियरिटी लिस्ट आज हमारे आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी ने लॉन्च की, सार्वजनिक की। उसमें जोन वाइज कर्मचारियों के नाम है, तो जो कर्मचारी उसमें है वो सभी पक्के होंगे। वो कर्मचारी उस लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। फिर भी अगर कोई त्रुटि है तो हमारे पास आके अपने नाम की त्रुटि ठीक करवा सकते हैं। तो एक तो ये कमिटमेंट हमने दी। इसके अलावा पहले जो पुराने ऑर्डर्स थे उसके भी 3,500 कर्मचारी अभी तक पेंडिंग चल रहे हैं। तो टोटल मिला के आज जो कमिटमेंट हुई है कि 9,464 कर्मचारियों को अगले 1 साल में एमसीडी फेज मैनर में पक्का करेगी। उनकी बकायदा लिस्ट है, उनके नाम है, उनकी सीनियरिटी है, उनकी डेट्स हैं।
तो ये एक पक्का काम हमने किया और अधिकारियों को बाध्य किया कि जल्दी से जल्दी कर्मचारियों पक्का करें, तो ये लॉन्च किया। और सभी जितने भी हमारे गणमान्य अतिथि आए थे सबने कर्मचारियों को धन्यवाद भी दिया और उनकी सराहना भी की कि कैसे वो सुबह उठकर पूरी दिल्ली को साफ करते हैं। उनका आह्वान भी किया कि आओ मिलकर दिल्ली को जो है पूरे देश का नंबर 1 स्वच्छ शहर बनाएं। आज 41 कर्मचारियों को जो पिछले में इसी महीने हमने पक्का किया था उनको उनके लेटर दिए गए। अस्थायी नियुक्ति पाने वाले कर्मचारियों ने इस पहल का स्वागत करते हुए इसे वर्षों के संघर्ष का सकारात्मक परिणाम बताया। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों के हित में नियमितीकरण की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।